अच्छा, जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है ना, तो वो इन चीज़ों पर दिमाग नहीं लगाता। वो ये सोचता है मैं कर रहा हूँ। एक व्यक्ति के अंदर ये जो मैं है, ये बड़ा खतरनाक है। वो ये सोचता है कि इस कार्य को मैं कर रहा हूँ, मैं रात दिन लगा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने ये सेटअप कर लिया। होता क्या है कि गया में जब लोग जाएंगे तो उन्हें नहीं मालूम किससे मिल रहा है, और फिर उनके खर्चे अनाप शनाप हो जाते हैं, जो जो कहेगा। होता क्या है कि गया में जब लोग जाएंगे तो उन्हें नहीं मालूम किससे मिल रहा है, और फिर उनके खर्चे अनाप शनाप हो जाते हैं, जो जो कहेगा। हमारे साथ जो लोग जाते हैं वो हमारे साथ ही, हम जहाँ रुकते हैं वहीं होटल में बढ़िया एयर कंडीशन रूम उनके साथ रहता है, क्योंकि सारे दिन पूजा होती है। वो लोग सुबह 7 बजे पूजा में जाएंगे, तब 2 बजे लौट के आएंगे, 3 बजे लौट के आएंगे। समटाइम्स ऐसा होता है 4 भी बज जाते हैं। फिर उसके बाद आकर वो कथा में बैठेंगे, क्योंकि आपके पितृ हमारी हमारी कोशिश ये होती है कि जो व्यक्ति आया है वो पूरी तरीके से मुक्त होकर जाए, फिर उसके पास कोई अड़ल न रह जाए, वो जाए और आनंद से अपनी जिंदगी जिए, और जो करेगा उसको उसको सफलता मिलनी मिलनी है। विवाह नहीं हुए तो विवाह होंगे, बच्चे नहीं हुए तो बच्चे होंगे, खटपट है तो वो दूर हो जाएगी। मेरे पास ऐसे कई प्रमाण है। हमें लोग बताते हैं फोन करके कि साहब हमें तो आश्चर्य हो रहा है, क्यों इतने समय से हम रुके हुए थे, जब से हम ये करवा कर आए हैं हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली अपने आप चीजें हो रही, सक्सेस हो रही है। एक व्यक्ति थे, उनकी 4 फैक्ट्रीज थी, और धीमे धीमे वो बिजनेस ये आ गया कि वो बैंक करप्ट हो गए। अच्छा, जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है ना, तो वो इन चीजों पर दिमाग नहीं लगाता। वो ये सोचता है मैं कर रहा हूँ। एक व्यक्ति के अंदर ये जो मैं है, ये बड़ा खतरनाक है। वो ये सोचता है कि इस कार्य को मैं कर रहा हूँ, मैं रात दिन लगा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने ये सेटअप कर लिया। मैं उससे पूछता हूँ जब तुम कर रहे थे तो फिर ये लॉस कैसे हो गया, फिर ये डूब कैसे रहा है जहाज। मान लो कि तुम नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ एक निमित्त हो, कर तो कोई और रहा है, पावर कोई और है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ ये घटना घटी। अब जब वो बिल्कुल डाउन हो गया, तो वो एक कहावत है, मरता क्या ना करता। तो किसी ने हमारा वीडियो देखा होगा, उनके कोई परिचित होंगे, वो उनके वेल विशर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको हम सुनते हैं और इनकी बातें हमें ठीक लगती है, आप इनसे बात कीजिए। उनका फोन आया, साहब ऐसी ऐसी बात है। और सबसे बड़ी बात है, शुरू में बातों से लग रहा था कि अभी भी उनकी रस्सी में बल, जो होता है रस्सी जल जाती है, बल ले गया, लेकिन बिलीव नहीं था। हमने कभी कभी वृंदावन आइए, क्योंकि जब तक आप आओगे नहीं, आपको ये नहीं मालूम आप किससे बात कर रहे हो, कहाँ बात कर रहे हो, क्योंकि आदमी अब दुनिया प्रोफेशनल हो गई। जब वे आए, उनसे बातें हुई, और जब उनकी कुंडली खोलकर, कुंडली हमने जब खोली और कुंडली खोल के उनको ये बता दिया कि तुमको लॉस किस दिन से शुरू हुआ, तो वो शॉक्ड थे। और हमने ये भी बता दिया कि वो ये प्रॉब्लम्स है, उसमें बीमारियां भी आ जाती है, कुंडली में सब आ जाता है। और उनको ये भी बताया कि आप क्या ये चैलेंजेस आए हैं। जब उनको ये पता पड़ा तो उनको लगा कि नहीं, देयर इज समथिंग, कुछ है, क्या करना चाहिए। मैंने कहा हमारे साथ 16 दिन रहो गया जी में। बोला साहब हम पे तो टाइम ही नहीं है। मैंने कहा फिर मजे करो, आपके पास टाइम नहीं है, मतलब आप 4 फैक्ट्री से 0 हो गए, अभी भी आप कह रहे हो आपके पास टाइम नहीं है। तब आपकी पत्नी कह रही थी पूजा में आ जाओ, तब भी तुम कह रहे थे तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अब तो सुधरो। तब उस व्यक्ति का बस समय अच्छा आता है तब होता है। तो उसका समय अच्छा आया कि कैसे करके उन्होंने एग्री किया कि चलो हम आते हैं। पति पत्नी दोनों आए, 16 दिन पूरी श्रद्धा के साथ उन्होंने कार्य किया, और अभी उनको 2 साल हुए हैं। और मेरे पास जो अभी तक की उनकी खबर है कि 4 में से 2 फैक्ट्रियां उनके पास वापस आ गई, जो उनको उम्मीद थी कि मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पार्टनर्स के साथ सारा कुछ था और उसके हाथ में सब कुछ था। उसने क्यों दे दिया वो उनको भी नहीं मालूम। आज वो लोगों को कहते हैं कि पितृदोष क्या होता है ये मैंने देखा, और पितृदोष के सॉल्यूशंस क्या है ये मैंने देखा। हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं, उनके पास उनके टैलेंट के अनुसार पैसा नहीं आ रहा। उनके परिवार, उनके माता पिताओं ने गया श्राद्ध किया, उसके बाद आनंद हो गया, चीजें बहुत शानदार हो गई। तो मैं बार बार इस बात को लोगों से कहना चाहता हूं कि जब जब आप अपने सनातन की परंपराओं से दूर जाएंगे, आप पितृदोष से पीड़ित होंगे और आप डाउन होंगे।